कॉम एंड रिलीजन। तो जैसा कि सोशियोलॉजी के स्टूडेंट जानते हैं कि अगस्ट कॉम जो है उसका जो फ्रेंच फिलोसफर है, फिर सोशियोलॉजिस्ट है, तो उसने किस तरह वर्ड कायन किया सोशियोलॉजी का, और किस तरह उसने डिफरेंट रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में काम किया। तो अब हम इसको डिटेल बात करते हैं कि कॉम का जो कॉन्सेप्ट है रिलीजन के ऊपर वो क्या है। सो पहली बात कि अगस्त कॉम का जो टाइम पीरियड है वो 1798 से 1857 है। इसको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। ये पहला फिलोसफर है जिसने सोशियोलॉजी का वर्ड भी कायम किया और पॉजिटिव साइंस का वर्ड भी कायम किया। तो एवरीबॉडी नोज सोशियोलॉजी में सब जानते हैं कि यही बॉर्न इन फ्रांस, वेस्टर्न यूरोप में। और उस वक्त जब 1798 में जब ये पैदा हुआ तो फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेस फ्रेंच रेवोल्यूशन और रिप्रकशंस जो सोशल थे, वो इसने बड़ा डीप कॉम ने उसके ऊपर काम किया। तो बुनियादी तौर पे जो इसका काम था, उसने जब इसको जो जो फिजिकल लॉज थे, जो नेचुरल साइंसेस के लॉज थे, वो चूंकि एस्टेब्लिश हो चुके थे, तो इसने इसको सोशल फिजिक्स का नाम दिया कि नया सब्जेक्ट हो जो सोसाइटी को और सोशल वर्ल्ड को समझने के लिए नाम दिया। फिर इसके बाद उसने कॉइन किया बाकायदा वर्ड सोशियोलॉजी, जो कि लैटिन और ग्रीक पार्ट्स से ताल्लुक रखता है, जिसको सोशियोलॉजी कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम ये टर्म जो है वो 1838 में कॉइन की गई। फ्रेंच फिलोसफर था, जैसे कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। और इसने कहा कि जो सोशल रिलेशनशिप है इंसानों के दरमियान, जो सोशल वर्ल्ड है और सोशल इंट्रैक्शन होती है, उसको भी इसी तरह समझना चाहिए जिस तरह साइंस के बाकी सब्जेक्ट जो हैं इस फिजिकल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इसी तरह बायोलॉजी है। तो जो नेचुरल लॉज थे उनको अप्लाई करना चाहिए, जो सोशल वर्ल्ड को समझने के लिए, सोशल रिलेशनशिप को समझने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, जो साइंटिफिक डिसिप्लिन है वो प्रोग्रेस हुई उसकी, जिसको आज हम मॉडर्न सोशियोलॉजी कहते हैं। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट में कॉम का बुनियादी रोल है। सो अकॉर्डिंग टू कॉम के ये जो सोशल एक्सपीरियंसेस होते हैं, सोशल जो वर्ड को समझने के लिए, ये फैक्ट्स बेस्ड होते हैं। देयरफॉर दे नीडेड न्यू साइंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप। उसके ऊपर उसने कहा कि न्यू साइंस होनी चाहिए जो ह्यूमन रिलेशनशिप को समझ जाए। और ह्यूमन रिलेशनशिप जो है उसमें रिलीजन का बड़ा बुनियादी किरदार है, जो आगे चल के हम इसकी 3 स्टेजेस के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह रिलीजन और सोशल रिलेशनशिप के दरमियान ताल्लुक है। तो कॉम जो था उसने ने इसका नाम सजेस्ट किया, और फिर फिजिकल जो साइंसेज हैं उसके हवाले से उसने रूल्स अप्लाई करने की कोशिश की। अब पर्टिकुलरली हम बात करते हैं कि जो रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट है, इसमें जो अगस्त कॉम है उसने कहा कि 3 स्टेजेस से होके ह्यूमन सिविलाइजेशन गुजरी है आज तक। जितना भी ह्यूमन हिस्ट्री में जो टाइम पीरियड है, तो उसने कहा इसकी 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1, दैट इज नोन एज थियोलॉजिकल स्टेज। तो थियोलॉजिकल स्टेज जो है वो अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम वो पहली स्टेज है। और ये वो कहता है कि 1300 के से पहले की जो वर्ड है उसको वो थियोलॉजी की स्टेज नाम देता है, कि यहाँ पे थियोलॉजिकल कंसेप्शंस थी वे जनरल और सुपर जो नेचुरल किस्म की इम्पल्सेस थी वो बुनियादी तौर पे इम्प्रेस करती थी। और दिस लेवल ऑफ थिंकिंग, देयर इज ए मार्क्ड लैक ऑफ लॉजिकल एंड ऑर्डरली थिंकिंग। यानी इस थियोलॉजिकल स्टेज में जो 1300 ईयर तक इसका राज रहा और इसके ऊपर लोग अमल दरामद करते रहे, अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम ये बुनियादी तौर पे लॉजिकल नहीं थी, और इसमें एक थिंकिंग भी ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्डरली थिंकिंग नहीं थी। लिहाजा क्या हुआ कि वो सुपर नेचुरल किस्म की जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको लोग पूजते रहे, उनको बिलीफ्स के ऊपर लोग अमल करते रहे। तो इस तरह वो स्टेज जो थी अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम, वो स्टेज कहलाई जिसको आप थियोलॉजिकल स्टेज कहते हैं।
इस अगली स्टेज अकॉर्डिंग टू कॉम वो है मेटाफिजिकल स्टेज और एब्स्ट्रैक्ट लेवल। अब ये जो स्टेज है, ये स्टेज अकॉर्डिंग टू कॉम ये 1300 से लेके 1800 एडी तक, यानी ये 500 साल का जो एरा है जिसमें रेनेसां इसको कह लें या इसको आप फिलोसॉफिकल दौर कह लें, इसको मेटाफिजिक्स का दौर कह लें, ये दौर कहलाता है। और इसमें अगस्त कॉम के मुताबिक यहाँ पे रेनेसां हुआ है बुनियादी तौर पे, जिसको रिनाइसेंस कह लें, जिसको रेवोल्यूशन कह लें। और इसमें जो ज़्यादा जो जो डोमिनेट करती चीज़ नज़र आती है वो लॉजिक है, रीज़न है, रैशनैलिटी है, जिसके ऊपर सोशल वर्ल्ड को समझने के लिए इसके ऊपर जोर दिया गया। और ये जो थियोलॉजिकल स्टेज है, जिसको आप रिलीजन कह सकते हैं, जिसको आप बिलीफ सिस्टम कह सकते हैं, जिसको रिलीजन की प्रीचिंग, टीचिंग, व्यू पॉइंट जो वर्ड है उसका कह सकते हैं, तो इसको रिप्लेस किया फिर मेटाफिजिक्स ने। तो ये जो 500 साल का दौर है अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम, ये रेनेसां का, रेनेसां भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये फ्रेंच वर्ड है तो इस तरह इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो प्रोनाउंस की जाती है। तो इस वक्त जब ये दौर मेटाफिजिक्स का आया तो ये इसमें बहुत सारी जो रैशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं बुनियादी तौर पे, जिसमें लायर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, इन्होंने डोमिनेट किया और फिलोसफर ने डोमिनेट किया। जैसे जॉन लॉक है, बेशुमार किस्म के आपको एक अरे ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट थॉट मिलेंगे जो कि मेटाफिजिक्स की जो एरा में नजर आते हैं। इसमें सुपर नेचुरल was being replaced by supernatural force. So this is in form of essence. एसेंस की बात हुई और आइडियाज की बात हुई, फॉर्म्स इसकी डिफरेंट बदलती गई। और इन नटशेल क्या हुआ कि रैशनलिज्म स्टार्टेड ग्रोइंग। रैशनैलिटी ने, जिसको आप अकल प्रस्ती कह लें, जिसको आप लॉजिक के फ्रेम में चीज़ों को समझना कह लें, तो ये ग्रो हुई इंस्टेड ऑफ इमेजिनेशन, इंस्टेड ऑफ दोज बिलीफ। अब लास्ट स्टेज जो है दैट इज नोन एज पॉजिटिविज्म। अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम जो तीसरी स्टेज है वो पॉजिटिविज्म है। तो अगस्त कॉम ने कहा कि 18th सेंचुरी ऑनवर्ड जो साइंटिफिक सारी डेवलपमेंट है उसने फिलॉसफी को भी, यानी रीजन को और रैशनैलिटी को भी रिप्लेस किया और थियोलॉजी को भी रिप्लेस किया प्योर साइंटिफिक इंक्वायरी के साथ और रिगरस किस्म की रिसर्च करके उसको आगे जाके प्रूव करना, एम्पिरिकल एविडेंस इकट्ठे करना, फिर उसका एनालिसिस करना, फिर उसकी रिसर्च मैथडोलॉजी लिखना और फिर आगे जाके थ्योरी डेवलप करना और वो साइंटिफिक जो जो थ्योरीज हैं और थॉट हैं उनको डेवलप करना। तो ये फिर लास्ट जो है वो पॉजिटिविज्म। और इसलिए जो पॉजिटिव इसको अगस्त कॉम पॉजिटिव नॉलेज कहता है, यानी जो नॉलेज थ्रू साइंस जो है वो एमर्ज होता है उसको वो साइंटिफिक नॉलेज कहता है, उसको वो पॉजिटिव एज कहता है, उसको पॉजिटिव स्टेज कहता है। और ये लास्ट है। और अकॉर्डिंग टू काम कि ये जो पॉजिटिव एज या पॉजिटिव जो स्टेज है ये मेटाफिजिक्स को भी रिप्लेस कर देगी और थियोलॉजी यानी जो मजहबी अकायद हैं, रसूमात हैं, प्रैक्टिस हैं या जो वर्ल्ड व्यू है उसको भी पॉजिटिव नॉलेज जो है वो रिप्लेस कर देगा।